वेलकम टू आवर यूट्यूब वीडियो चैनल वीर साइन। आप सभी का स्वागत है। सो आवर यूट्यूब वीडियो चैनल इज वीर साइन। टुडे आवर टॉपिक इज हाइड्रोजनेशन एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। हमने हाइड्रोजनेशन को स्टडी करना है। एल्कीन्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। सो हम हाइड्रोजनेशन को स्टडी कर रहे हैं और टुडे टॉपिक इज हाइड्रोजनेशन एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्कीन की हम बात कर रहे हैं CH2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द presence of nickel, platinum metals in the presence of finely divided nickel, platinum metals। ये सभी हमारे पास डी ब्लॉक मेटल्स हैं। जितनी भी ये मेटल्स हैं ये सारी क्या हैं? डी ब्लॉक मेटल्स हैं। सभी क्या डी ब्लॉक मेटल्स हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लेटिनम मेटल्स। और ये सभी क्या करेंगे? एज ए कैटलिस्ट का काम करेंगे, एक्ट एज ए कैटलिस्ट। एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जनरली क्या होता है? जो रिएक्शन के जो रिएक्शन का रेट है उसको फास्ट कर देता है, क्योंकि वो क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। मॉलिक्यूल जो रिएक्शन है, रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो कैटलिस्ट क्या करेगा? वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो कैटलिस्ट होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है? रिटेन रहती है, सेम रहती है। और जो लास्ट में हमने कैटलिस्ट यूज किया है वो हमें इजीली रिकवर हो जाता है। जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो इजीली हमें रिकवर हो जाता है। डी ब्लॉक मेटल्स हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज करेगा, एज ए कैटलिस्ट एक्ट होगा। सो जब निकल के साथ मैं जब हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हो सकती है, प्लेटिनम हो सकती है, या प्लेटिनम मेटल हो सकती है, तो यहां पे हाइड्रोजनेशन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बनेगा क्या? CH3 एल्केन बनेगा। हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। एल्कीन से एल्केन बनेगा क्या? एल्कीन से एल्कीन टू एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम मेटल्स। ये यहां पे क्या? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। जो यहाँ पे कैटलिस्ट है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। वैसे तो एज सच इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। एज सच इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे हमने मैकेनिज्म पढ़े कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। केमिकल वे में अगर मैं बात करूँ इसका कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन अगर फिजिकल वे में इसकी मैं बात करूँ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, की मैं अगर मैं बात करता हूँ तो इसका एक मैकेनिज्म दिया गया है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे बेस होता है वो। हमारे पास दो टर्म होती है, एक एडजॉर्प्शन होती है, एक होती है अब्जॉर्प्शन। और ये आपको सभी को पता होगा एडजॉर्प्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब्जॉर्प्शन वो होता है जब कोई चीज बल्क में होती है। जैसे मेरे पास कोई किसी गिलास में कोई मिट्टी है, मैं उसमें पानी डालता हूँ तो उसके जो पूरा सरफेस है वो उसके बिल्कुल बॉटम लेवल तक चला जाएगा। उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? जो सिर्फ सरफेस पे होता है,
जो सिर्फ अपर सरफेस पे होता है, समझ रहे हो ना। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन उसके बल्क में होगा और एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे होगा। एडजॉर्प्शन क्या होगा, सिर्फ सरफेस पे होगा। जैसे मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे CH2 लिखा हुआ है, तो जो इंक है इस सरफेस पे एडजॉर्ब हो रखी है। जो इंक है, जो ब्लैक इंक है या रेड इंक है, वो इस सरफेस पे एडजॉर्प्शन है, इस सरफेस पे एडजॉर्प्शन है। अब्जॉर्प्शन क्या होगा, अब्जॉर्प्शन बल्क में होगा। जैसे मैंने मिट्टी का एग्जांपल आपको दिखाया है, तो उसमें अब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है। जो मेटल्स है वो फाइनली डिवाइडेड, मीन्स मेटल को हम इतना फाइन करते हैं कि उसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कैटलिस्ट जितना ज़्यादा फाइन रहेगा उतना ही, जितना ज़्यादा कैटलिस्ट फाइन रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया रहेगा, और जितना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया रहेगा, जो उसकी इफेक्टिवनेस रहेगी कैटलिस्ट की, वो उतनी ही हायर रहेगी। सो फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट वी मेक इट फाइनली डिवाइडेड। कैटलिस्ट को हम फाइनली डिवाइडेड करते हैं। हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि जो मैकेनिज्म है इसका किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन है वो कैसे होता है। हमने कैटलिस्ट क्या लिया वहाँ पे, निकल प्लेटिनम मेटल्स है। ये मेरे पास एक कैटलिस्ट है, निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। कैटलिस्ट है, मैंने इसमें हाइड्रोजन, एक बात और मैं इसमें बताना चाहता हूं आपको कि जब हम एल्कीन में अगर कहीं पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड को कि हाइड्रोजनेशन के लिए जो H2 मॉलिक्यूल है उसका 22.4 लीटर 1 मोल, एक डबल बॉन्ड को कि हाइड्रोजनेशन के लिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज होती है, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितनी 22.4 लीटर एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन की हमें रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराना है। रिड्यूस कह सकते हैं, या हम एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन अगर वहाँ पे परफॉर्म करा रहे हैं। और जो हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं वो डबल बॉन्ड की भी कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड की भी वहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो सकती है। सबसे पहले क्या होगी, इस सरफेस पे आके हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाएगा। हाइड्रोजन इस पे आके यहाँ पे क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी। एडजॉर्प्शन हो गया। उसके बाद हम इसमें डालते हैं एल्कीन, सेम इसी सरफेस पे आके यहाँ पे क्या रखिए, हाइड्रोजन एडजॉर्ब है, सेम यहाँ पे एल्कीन भी आके यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगी। हाइड्रोजन एडजॉर्ब, मैं इसको H2 लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन एडजॉर्प्शन ऑन कैटलिस्ट सरफेस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय एल्कीन ऑन कैटलिस्ट सरफेस। सबसे पहले क्या होगी, कैटलिस्ट लिया हमने, उसमें मैं हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज किया। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद हमने उसमें एल्कीन डाली, एल्कीन भी सेम कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है,
हाइड्रोजन, पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगा इस कार्बन सेंटर पे। अगेन दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा अगेन ये क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आके एडजॉर्ब हो जाएगा, हमें कैटलिस्ट मिल जाएगा और साथ में जो एल्कीन मॉलिक्यूल है, सॉरी एल्केन, दिस वन इज एल्केन एंड दिस वन इज कैटलिस्ट। सो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स की अगर मैं बात करूं, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। दिस वन इज कैटलिस्ट, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने यूज किया, कैटलिस्ट की सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो गया, फिर हमने उसमें एल्कीन डाली, सेम उसने उसके साथ आगे कॉम्प्लेक्स बनाया। पहले एक हाइड्रोजन उसके साथ आके एडजॉर्ब होगा वन एंड पे, एक एंड पे, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन दूसरे एंड पे होगा और जो मॉलिक्यूल है यहाँ से कैटलिस्ट से डिटैच हो जाएगा। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन कैटलिस्ट के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हुआ है, कि हाइड्रोजन कैटलिस्ट के सरफेस पे आके एडजॉर्ब क्यों, क्योंकि जो हमारे पास निकल, प्लेटिनम मेटल्स हैं, ये सारी डी ब्लॉक मेटल्स हैं, ये सभी क्या डी ब्लॉक मेटल्स हैं। अगर मैं निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, निकल की मैं सिर्फ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिया, निकल का एटॉमिक नंबर है 3d8 सॉरी 3d8 4s2, ये क्या 3d8 4s2। अब यहां पे क्या है, जो d ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, जो d ऑर्बिटल ये वैकेंट है, इसकी वजह से d ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से वहां पे क्या है, जो हाइड्रोजन है वो एडजॉर्ब होता है। d ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से वहां पे हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है, एक मोल आके उस पर एडजॉर्ब होगा, क्योंकि जो वहां पे डी ब्लॉक मेटल हम यूज कर रहे हैं, और डी ब्लॉक मेटल में क्या है, वहां पे वैकेंट d ऑर्बिटल है, उसके साथ वहां पे वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर उसके बाद जो हम एल्कीन डालते हैं वो भी उसके साथ वहां पे पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे पहले एक हाइड्रोजन ऐड होगा, देन दूसरा हाइड्रोजन ऐड होगा, और उसके बाद जो कैटलिस्ट है वो वहाँ से डिटैच हो जाता है। कैटलिस्ट हमें एज ए रिकवर हो जाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के लिए। कैटलिस्ट है, सेम उसमें हाइड्रोजन डालेंगे, एल्कीन डालेंगे, सेम वो रिएक्शन देगा। तो मीन्स जो एक कैटलिस्ट है हमारे पास, हम उससे लार्ज नंबर ऑफ एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। वन मोल ऑफ कैटलिस्ट इज यूटिलाइज इन लार्ज नंबर ऑफ in the hydrogenation of large number of alkenes. So this one is the hydrogenation of alkenes. उसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की हम वहाँ पे बात करेंगे। अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप की एल्कीन्स हैं, जो उसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, जो हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर है वो किस तरह से रहेगा, किस जो हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर रहेगा, किसकी हाइड्रोजनेशन जल्दी होगी, किसकी हाइड्रोजनेशन वहाँ पे थोड़ा लेट होगी।